हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिंदी का जो है आपके लिए एनालिसिस का मतलब यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है जो आप सोच रहे हो कि भाई पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। वो चीज़ों की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। अब जो है इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि किस टाइप से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, कहाँ पे गलती कर सकते हो, वो सारी चीज़ें बताएंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ या फुल स्कोर भी कर पाओ। डिपेंड ये करता है कि आप पढ़ते कैसा हो, ठीक है। अब शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 12 हिंदी या बाकी किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जो आपको काफ़ी काम आएगी। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको जो है हरियाणा बोर्ड का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा क्लास 12 के लिए। इसमें जो है अब की बार हमने शॉप का एक सेक्शन ऐड कर रखा है इस वेबसाइट पर, जहां से आप हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के लिए पेड PDF भी खरीद सकते हो। कोड यूज कर लेना, खरीदनी हो तो CCL25, ताकि थोड़ी सस्ती पड़ जाए। अब जो है PDF जो है हमने हिंदी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की बना रखी है, विद आंसर है वो PDF। बाकी सब्जेक्ट में सिर्फ क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाली आपकी मर्जी है भाई, खरीदनी हो खरीद लेना, ना खरीदनी हो ना खरीदो। बट जो आंसर के साथ जो हमने PDF बना रखी है, अगर आप उसको कंप्लीट कर ले तो मोस्टली जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में उसमें से ही देखने को मिलेंगे। अभी 10th का पेपर हुआ था, 10th की भी हमने बना रखी थी। 10th में जो है 90% से ज़्यादा जो पेपर था वो उसमें से आ रखा था PDF में से। अब समझ लो PDF कितनी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी मर्जी है खरीदने, ये मत बोलना सर महंगी है सस्ती है। देखो भाई, प्राइस लगेगा अगर मेहनत लगेगी तो, लेकिन हाँ आपको जो है वैल्यू कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा। खरीदना आपकी मर्जी है, खरीदनी हो तो वेबसाइट से आप जो है खरीद सकते हो। उसके अलावा इसी वेबसाइट पर आपको जो है एक और हमने सेक्शन ऊपर ऐड कर रखा है, जिसके अंदर जो हमने लिख रखा है पेड PDF खरीदने के लिए संपर्क करें। टेलीग्राम पे आप वहां से मैसेज भी कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको वहां से मतलब समझ नहीं आ रहा वेबसाइट से खरीदने का, आप मैसेज में लिख देना हेलो CCL, हम बाकी चैट आपसे कर लेंगे, बाकी सवाल आपसे पूछ लेंगे जो जो चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अब जो है उसके अलावा इस वेबसाइट पर बहुत कुछ है फ्री में भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फ्री में भी लिखे हुए मिल जाएंगे, अगर आपको क्वेश्चन ही चाहिए तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में पुराने पेपर 2016 से 23 तक के सारे पेपर आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। जो नए मॉडल पेपर्स आ रखे हैं 5-5 सेट अब की बार में, तो वो सारे विद आंसर की आपको अवेलेबल करा रखे हैं। सब कुछ मिलेगा इस वेबसाइट पर, ठीक है। तो विजिट जरूर कर लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। अब देखते हैं, बात करते हैं कि भाई पेपर का मामला क्या है, किस तरीके से है। पहले तो बता देता हूँ, बहुत सारे डाउट आते हैं कि भाई पहले तो यही पूछते रहते हैं, सर 40 MCQ आएंगे क्या? ओ माय गॉड, 40 MCQ पहली बार सुनने में लग रहा है कि भाई 40 MCQ 80 नंबर का पेपर, 40 ऑप्शन टाइप, बस मौज ही मौज है ना। सही में मौज है, लेकिन भाई पेपर अब की बार हिंदी का पेपर हार्ड आ सकता है, ठीक है। इजी की उम्मीदें मत करना, कहीं तुम इजी के चक्कर में बैठो कि 40 MCQ है तो आसान पेपर हो जाएगा। आसान नहीं होने वाला इससे आपके पेपर में नंबर कटने के चांस बढ़ गए हैं, ठीक है। क्योंकि ये लोग ऑप्शन ऐसे ऐसे दे रहे हैं भाई, उठा उठा के बंदे को डाउट हो जा रहा है कि मैंने पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको इनमें से। उसके अलावा जो है इनके बारे में हम सारा दिखाऊंगा, पेपर में कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके अलावा अब की बार जीवन परिचय जो है नहीं करना है याद किसी को। अगर कोई ढूंढता फिर रहा है जीवन परिचय कौन सा याद करके जाऊं, कोई सा नहीं करके जाना, क्योंकि पेपर में जीवन परिचय नहीं आएगा। एक चीज बता देता हूं, अभी 11th के जो है पेपर हो चुके हैं। 11th का और 12th का हिंदी का पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेम था। उनके भी 40 MCQ आने थे, आपके भी 40 आने थे। अब इनका पेपर पैटर्न मैंने देखा है, इनके पेपर में जो बोर्ड ने बोला था वो आया है, कुछ क्वेश्चन को छोड़कर, ठीक है। वो तो बोर्ड की आदत है हमेशा से ही कि हाँ थोड़ी बहुत पैटर्न बाद में बदल दिए जाते हैं। अब वो बता दूंगा क्या गड़बड़े हुई हैं, क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। चलो पेपर में देखो, पहले तो देखो हमने जो है PDF बना रखे जिसमें क्वेश्चन का ये रहता है कि हाँ ये हमें पढ़े हुए में से आएगा। वो वाले क्वेश्चन हमने पेड PDF में बना रखे। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे अपठित बोध की बोलो सर इंपॉर्टेंट जो हमने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, वो पैरा हमको दे दो कि पेपर में कौन सा है। भाई वो प्रिडिक्टेड नहीं होती वो चीज़ें, है ना, अनप्रिडिक्टेड होती है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो तो, ठीक है। ये आएगा 5 नंबर में, ऑप्शन टाइप आएंगे इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आसान रहेगा ये, इतना मुश्किल नहीं आएगा। एक क्वेश्चन हार्ड आएगा, 5 में से 4 क्वेश्चन ईजी आएंगे, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन है, ऑप्शन में आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है। जैसे 5वां है, 5वें का कै लिखना है, तो कै के साथ में जो है ये ऑप्शन का ये पूरा लिख देना। जैसे मान लो गंदगी को दूर करना है तो गंदगी में जाना ही पड़ेगा, ये पूरा यहाँ पे लिख देना, ठीक है। जिससे टीचर को भी इजी पड़े चेक करने में। कई बार बच्चे जो है यहाँ पे मिस्टाइप हो जाती है, तो वो ऑप्शन आपको हेल्प करेगा, बचा लेगा, ठीक है। कोई भी जो है ना ये जुगाड़ मत लगाने लग जाना पेपर में कि मेरे को ऑप्शन नहीं आ रहा है तो भाई मैं आगे क्या लिख देता हूँ, ऑप्शन में अंदर जो है ख्या लिख देता हूँ।
तो वहाँ पे काटा भी मारा जा सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये रहेगा कि आपका ये वाला जो लिखोगे वो चेक किया जाएगा, अगर वो सही होता है तो ठीक है, नहीं तो गलत कर दिया जाता है। अगर आप सीधा कैक है लिख के आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको टीचर नंबर देंगे, नंबर पूरे उतने ही मिलने हैं क्योंकि MCQ है, ठीक है। उसके बाद में अपठित पद्यांश भी आ रहा है अब की बार में। पद्यांश होता है कविता टाइप के पहरे आएंगे, इनमें जो है डरना नहीं है क्योंकि खड़ी बोली में आएंगे ये पहरे। आपको पता होगा खड़ी बोली जैसे पढ़ते हो हिंदी वैसी ही होती है, थोड़ी सी भावनाएं समझ लेना बस, वही काफ़ी आपके लिए। अब यहाँ पे जो है इसमें क्या होगा, इसमें 3 क्वेश्चन तो ये मान लो इजी रहेंगे, 2 क्वेश्चन इसमें से हार्ड आएंगे आपके, ठीक है। हार्ड का मतलब है वो आपकी सोच के ऊपर है कि आप अटेम्प्ट कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ऑप्शन में पहले दिए जाएंगे ताकि 2 में से कोई सा एक आसान लगे जो वो कर लेना। और उसके बाद में जो है आपको काव्यखंड से, काव्यखंड ये आपकी जो आरोह वाली किताब है ना, उसमें से 5 नंबर के MCQ आएंगे, ठीक है। और ये 5 MCQ आपको ऑप्शन में आएंगे, लेकिन एक जो MCQ आएगा ये हार्ड आएगा जिसमें मिलान टाइप का ऐसे अजीब सा क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है गद्य खंड आएगा, कहानी वाला पोर्शन, उसमें से भी 5 MCQ आएंगे। 5 में से आपके जो है 4 MCQ इजी रहेंगे और एक क्वेश्चन वही बोरिंग मिलान वाला आएगा। अब ये मिलान वाले में भाई मेरे को लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आएंगे, तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना थोड़ा सा, इसमें थोड़ा अटेंटिव होकर समझना। लेकिन इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि पता नहीं किसका मिलान किससे करवाने बैठ जाएं ये लोग। लेकिन हाँ, ऊपर जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन हम प्रिडिक्ट किया जा सकते हैं। उसके बाद जो वितान की किताब है, अब की बार वितान में से भी 5 नंबर के MCQ आएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैंने सारे MCQs वगैरह सब कुछ करा रखा है, आपको वीडियोस भी करा रखी है, पेड PDF में सब कुछ इंक्लूड हमने कर रखा है। जो जो क्वेश्चन जो है आने के हैं जिनके चांसेस पूरे पूरे हैं तो वो हमने ऐड कर रखे हैं ताकि तुम कम पढ़कर ज़्यादा स्कोर कर पाओ। इसमें भी जो एक क्वेश्चन है वो आपको अभिकथन और कारण वाला मिलेगा, और ये जो है आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। आपको बस ये लॉजिक समझना है, पहले तो चेक करना है दोनों जो बातें बोली हैं वो सही है नहीं है, उसके पीछे फिर कारण जो दिया है वो सही है कि नहीं दिया है, तो वो चीज़ें हमको बतानी है बस, ठीक है। उसके बाद में अभिव्यक्ति और माध्यम, इस किताब का इतना शोषण हो चुका है अब की बार में, क्या ही बोले भाई। मतलब इसमें से कुछ नहीं आ रहा, 5 नंबर के MCQ आ रहे हैं बस, बाकी कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ठीक है। मैं बता दूंगा वैसे क्या पढ़ के जाना है तुमको, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है ना 5 नंबर के MCQ इसके करने हैं। अब MCQs के लिए मैंने MCQs की वीडियो बना रखी है, या फिर बुक में से भी आप एक नंबर के कर सकते हो। इनमें आपको एक क्वेश्चन हार्ड मिलेगा इस वाले सेक्शन से, और चांस एक के ये वैसे हो सकता है 2 भी हार्ड कर देंगे क्वेश्चन हर सेगमेंट में। हर एक सेगमेंट यानी कि जहाँ से 5-5 नंबर के MCQ आ रहे हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन पक्का हार्ड मिलने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना तुम। उसके बाद में व्याकरण, अब की बार व्याकरण भी MCQ में ही आएगी। इसमें आपके 5 नंबर के MCQ आएंगे जिनमें 5 में से 2 क्वेश्चन हार्ड देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समास वगैरह पढ़ने, ये ऐसे मिलान विलान करने, ये कन्फ्यूज ही करेंगे ओवरऑल, बट मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन मैक्सिमम हार्ड मिलेंगे एक सेगमेंट से, 3 क्वेश्चन ईजी हैं। और एक और बात है, 96% पेपर सेम आ रहा है, जैसे बोर्ड बोल रहा था कि भाई 96% सेम देंगे हम लोग। 10वीं का पेपर हिंदी का हो चुका है, सेम टू सेम था सारे सेटों में, बस क्वेश्चन के नंबर जैसे 5वें को चौथा, चौथे को तीसरा, पहला दूसरा ऊपर नीचे कर दिया, और कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो पूरा पेपर सेम था, वैसे कहने को 96 था, लेकिन सारा ही पेपर मेरे को सेम लगा, मुझे नहीं लगा कुछ बदला इन्होंने। अब जो है उसके बाद में नैतिक शिक्षा की जो किताब है आपकी, उसमें से भी 5 नंबर के MCQ आएंगे। इनकी वीडियोस भी मैंने बना रखी है, उनको देख लेना, ठीक है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन हार्ड आएगा, जो हार्ड क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, ये जैसे मिलान वाले हैं, ये इनको मैंने ऐड नहीं कर रखा है, ना PDF में कर रखा है पेड वाली में, ना ही जो है आपको वीडियो में समझा रखा है, क्योंकि ये जो है हमें कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे मिलान के नाम पे, ठीक है। जो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है वो हम प्रिडिक्ट करे जा सकते हैं, भाई ऐसे ऐसे पूछ लेंगे। मिलान में तो कुछ भी उठा लेंगे, कोई भी सेंटेंस किताब में से, और उसको मिलवाने लग जाएंगे आपसे। अब ये क्वेश्चन इसीलिए मैं हार्ड बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में पद्यांश की व्याख्या करनी आएगी, तो व्याख्या करनी सीख के जाना तुम, ठीक है। इंपॉर्टेंट पद्यांश अगर देखने आपको तो वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, वैसे वीडियो भी बना रखी है। cclchapter.com पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में हमने पद्यांश डाल रखे हैं जिनकी व्याख्या आपको करके जानी चाहिए, उनमें से चांस रहेंगे आपको एग्जाम में उन्हीं पैसेजेस की व्याख्या देखने को मिल जाए। इसमें जो है एक चीज़ ध्यान रखने की, कवि और कविता का नाम आपको जरूर याद करके जाना है, क्योंकि उसके बिना फिर 1 नंबर बेफालतू में कटवा के आ जाओगे। इनमें भी आपको एक क्वेश्चन हार्ड मिलेगा, 4 क्वेश्चन ईजी मिलेंगे।
गद्यांश की भी सप्रसंग व्याख्या करनी है, या तो व्याख्या कर लो या फिर यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर दे दो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे जो है ना 11वीं के पैटर्न में यहाँ पे थोड़ा बदलाव मेरे को देखने को मिला, उन्होंने व्याख्या ही पूछ ली भाई, क्वेश्चन वाला सेगमेंट दिया ही नहीं था। तो ये थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना व्याख्या कहीं तुम इग्नोर करके चले जाओ कि मैं तो व्याख्या करके नहीं जाऊंगा, तो व्याख्या आपको करके जानी चाहिए, ठीक है। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा। स्टोरी वाले सेक्शन की मत करना, वो तो बस अपने आप ही हो जाती है, समझ में आ जाती सारी चीजें। जो कविता वाला पोर्शन है उसकी व्याख्या जरूर करके जाना, क्योंकि अगर ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन नहीं दिए, क्वेश्चन वाला सेगमेंट जैसे ये था ना कि यहाँ पे व्याख्या है, व्याख्या करो या फिर ये क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन करो तो मर्जी है, या फिर व्याख्या करो, तो इनमें से जो है अगर इन्होंने गड़बड़ कर दी पेपर में तो ये क्वेश्चन उड़ा सकते हैं और 2 पैरे देके बोलेंगे इनमें से कोई सी की व्याख्या कर दो, ठीक है। ये चीज आपको देखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब व्याख्या करते टाइम पे क्या क्या लिखना होता है, प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आपको लिखना है यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से पाठ का नाम लिखना है, जो भी पाठ का नाम है, ठीक है। इसका कवि ये है और उसमें से ली गई है, ठीक है। अब ये लिखना है 1 नंबर का, वो रहेगा आपका। उसके बाद व्याख्या लिखनी है। प्रसंग देखो बोल रहे हैं सप्रसंग व्याख्या, प्रसंग लिखना है और उसके बाद वो बकवास लिखनी है। एडिशनल में चाहो तो आप जो है लिख सकते हो कि इस पैरे में हमें ये बताया गया है, तो वो भी थोड़ा सा लिख सकते हो, मतलब एक सेंटेंस के अंदर वो कंप्लीट कर सकते हो। अब वो रहेगा आपका 1 नंबर का। उसके बाद में जो व्याख्या लिखोगे पैरा से में सॉल्यूशन करके वो लिखोगे ना बना के, तो वो रहेगा आपका 3 नंबर का। 4 नंबर हो गए। 1 नंबर की रहेगी भाषा शैली, उसको लास्ट में ऐड कर देना भाषा शैली करके, और उसमें बोल देना भाषा सरल और सहज है। अगर आपको हिंदी जैसी लगे, ज़्यादातर चांस होते हैं हिंदी जैसी ही भाषा ये लोग देते हैं, तो उसको लिख दो कि हिंदी भाषा जो है सरल सहज है, खड़ी बोली भाषा जो है इस्तेमाल की गई है, क्योंकि ज़्यादातर खड़ी बोली मिलेगी जो हिंदी जैसी पढ़ने में आपको लग रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको थोड़ा अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गद्यांश में जो है आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ना तो लेखक का नाम पूछेंगे, चांसेस बहुत कम है लेखक का नाम वगैरह पूछने के। सिंपल पैरा देंगे, इसके सारे आंसर आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में 11वां जो प्रश्न आएगा वो आएगा 5 नंबर का, अभिव्यक्ति और माध्यम में से। अब इसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा, मतदान का महत्व अपने पास से। इसमें जो है रटने वाली चीज़ नहीं है, कहीं तुम बोलते रहो सर ये करवा दो वो करवा दो, रट लेंगे हम, ये कर लेंगे, तो भाई कुछ नहीं रट सकते तुम, ये अनप्रेडिक्टेड रहता है, इनकी मर्जी कोई भी टॉपिक उठा के पूछ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो है कुछ टॉपिक मैंने कराए थे आपको, पेड पीडीएफ में भी ऐड कर रखे हैं 2-3 टॉपिक जो चांसेस है कि एग्जाम में दिए जा सकते हैं, तो आपको बता भी देता हूँ। एक तो है एक कामकाजी औरत, ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे उनमें भी देख लेना। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, वो वाला पार्ट है, तो उस वाले पार्ट में से हैं वो टॉपिक आपके, ठीक है। वेबसाइट पर भी लिख रखे हैं, हर जगह पे अवेलेबल है कंटेंट, आपको आप पढ़ने वाले होने चाहिए, ठीक है। एक है छात्र अध्यापक और शिक्षक की बीच की वार्तालाप, ठीक है, उस तरीके से जो है उसको वार्तालाप को लिख के दिखाना पड़ेगा हमको। तो 2-3 टॉपिक ऐसे, 1-2 और था, मेरे को भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कौन सा था, तो वो जरूर पढ़ के जाना, चांसेस उनमें से एग्जाम में वापस से देखने को मिल जाए। अब रही बात, देखो यहाँ पे जो है ना एक विषय पर अपनी भावाभिव्यक्ति लिखनी है। यहाँ पे आपको 4 टॉपिक दिए जा रहे हैं, 1 2 3 4, कोई सा एक करना है, कहीं तुम 2 कराओ 3 कराओ, नंबर नहीं मिलेंगे। जो सबसे पहले पेपर में दिखेगा टीचर को उसी के नंबर मिलेंगे, बाद वाले कट जाएंगे सारे, ठीक है। भले तुम मेहनत करो, टाइम ही वेस्ट करके आओगे फिर, सीधी बात ये है। देखो महत्व, ये जो है 2 पहरे दे रखे हैं हमको। उसके बाद में यहाँ पे इस स्थिति में सहायता करेंगे, उस स्थिति पर 250 शब्दों में वर्णन कीजिए। यहाँ पे जो है एक कंडीशन आपको दे दी बना के, इसके हिसाब से आपको 250 शब्दों में जो है लिखना है। ये सारे जो है 250 शब्दों में लिखने हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कम लिखोगे तो टीचर पूरे नंबर नहीं देंगे। अब जो है उसके बाद रही बात चित्तर वाले की। चित्तर वाला देखो 11वीं में तो भाई कुछ नहीं दिया, दोया इन्होंने चूना लगा दिया है ना, चित्तर चित्तर करते रह गए बच्चे बस, है वही। तो देखो ये जो है, अब चित्तर के मामले में चित्तर के भरोसे मत रहो। यहाँ पे क्या समझ आ रहा है तुमको चित्तर में, ऐसा फुद्दू सा चित्तर देंगे ना तुम्हारे नंबर ही कटवाएंगे वो कुल मिला के। चित्तर वाले क्वेश्चन को मैं तो कहूँगा अगर तुम मेरी मानते हो तो भाई मत अटेम्प्ट करना, ठीक है। नंबर कटवाने का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बेफालतू का क्वेश्चन है, क्योंकि नंबर टीचर बोलेगा ना हमें तो ये समझ आ रहा था, तुझे ऐसे कैसे समझ आ गया। भाई हमारी मर्जी है, कुछ भी समझे हम लोग, है ना, लेकिन नहीं, टीचरों को अपनी मर्जी से समझाना होता है। तो आपको जो है निबंध टाइप के ही लिखने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, या ये कंडीशनल वाला है, चित्तर वाले क्वेश्चन को स्किप कर देना, ठीक है, उसको अटेम्प्ट मत करना। वैसे ना भी आए तो भरोसा कुछ नहीं है, आ भी जाए या ना भी आए, ठीक है, 50-50 गेम है चित्तर वाले का। उसके बाद में काव्य खंड पर से जो है क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, 3 और 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। ये जो क्वेश्चन है ये नीचे देख रहे हो, सारे आपको पीडीएफ में से मिल जाएंगे, इनको अच्छे से अगर पीडीएफ को पढ़ के जाओगे तो, ठीक है। उसके बाद में गद्य खंड से भी 5 नंबर, 3 और 2 नंबर का क्वेश्चन, वितान से भी 3 और 2 नंबर का क्वेश्चन, व्याकरण में भी एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का क्वेश्चन,
नैतिक शिक्षा में भी एक 3 नंबर और एक 2 नंबर का क्वेश्चन। वैसे तो अभी 10वीं का पेपर हुआ था और नैतिक शिक्षा में भाई इन्होंने इतनी शर्म नहीं आई, एक जो है ना क्वेश्चन ऐसे ऐसे उठा उठा के लाए ना जिनको 1 वर्ड में खत्म कर सकते हो क्वेश्चन के आंसर को, और वो 3-3 नंबर में पूछ रखे थे। भाई कुछ नहीं कह सकते, इनका कोई भरोसा नहीं रह रहा बोर्ड वालों का। लेकिन हाँ, आपके पिछली बार भी इन्होंने ऐसा ही किया था 10वीं वालों के साथ, लेकिन 12वीं वालों को जो है ना जो पैटर्न बोला था वो दिया था, 10वीं वालों को फिर बदल दिया था उन्होंने पिछले साल भी। अब की बार भी चांस है कि 10वीं वालों को तब की बार भी बदला इन्होंने, वो बात नहीं है। पिछली बार जो अब जैसे सैंपल पेपर थे उनमें बताया था वैसा नहीं दिया। लेकिन हाँ, 12वीं वालों का चांस है कि 3 और 2 नंबर के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। और पीडीएफ में हमने क्वेश्चन करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया तो वीडियो देख लो या पीडीएफ खरीद लो, ठीक है, जो भी आपको करना है जैसे भी करना है, लेकिन आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। वेबसाइट पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ में वीडियोस में आंसर के साथ हमने वीडियोस भी करा रखे हैं आपको, ठीक है। तो वीडियोस देख सकते हो अगर वीडियोस आपको सुविधापूर्वक लगती है। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन। इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, जीवन परिचय याद नहीं करना है। एमसीक्यूज में ये मान लो, देखो 80 नंबर का पेपर है ना, 80 नंबर में से 65 नंबर का पेपर इजी आने वाला है। इजी का मतलब इतना इजी नहीं कि तुम पढ़ोगे नहीं और पास हो जाओगे, वो काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ठीक ठीक तो पढ़ना पड़ेगा फिर भी। वैसे मैंने हर एक चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन दे रखे, ज़्यादा नहीं दे रखे, ताकि तुमको पढ़ने में इजी रहे, और उनमें से ही चांस है क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। अब जो है 65 नंबर का तो रहेगा ये मामला कि जो एवरेज या इजी जो है पेपर रहेगा, और बाकी का जो 15 नंबर बच गया, ठीक है, वो 15 नंबर का पेपर आपका हार्ड आएगा। उसमें आपके मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। एमसीक्यू हर एक सेगमेंट में से 1-1 2-2 नंबर का ऐसे कर करके वो कटवाएंगे आपके नंबर। अब वो आपके ऊपर है, अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी होगी तो भी आप जो है ये मान लो 2-3 नंबर का तो गलत करके आ ही जाओगे, ठीक है। बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसा उठा के लाते हैं जिसमें सारे ऑप्शन सही लगते हैं हमको, तो वो गड़बड़ ये करेंगे, हर बार करते हैं। बाकी क्वेश्चंस पे अपना फोकस करना, ये चीज़ थी। और मैंने सारी चीज़ें टिप्स वगैरह बता दी है भाई, ऐसे पढ़ना है, ये चीज़ें करनी है। पीडीएफ खरीदनी हो, पीडीएफ को सिर्फ पीडीएफ खरीद के आप पढ़ के चले जाना, पीडीएफ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सारा पेपर आपको देखने को मिलेगा पीडीएफ से, ठीक है। और उसके अलावा व्याख्या वाला हमने पोर्शन पीडीएफ में ऐड नहीं कर रखा, व्याख्या आपको खुद से करनी पड़ेगी, किताब में से पढ़ लो या वेबसाइट पे लिखे हुए इंपॉर्टेंट पहरे उनको पढ़ के चले जाना। बट व्याख्या तो देखो आपको भी बनानी पड़ती है ना, वहाँ पे जाके भूल जाओगे, फायदा नहीं है उसको रटने का। रटने वाली चीज़ नहीं होती ना, वो ज़्यादा समझने वाली होती है वो, ठीक है। तो बाकी मैंने जो है वीडियोस वगैरह भी बना रखे हैं व्याख्या के रिगार्डिंग, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, जो भी प्लेलिस्ट वगैरह है सबके, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी गाइडलाइंस मिलती रहेंगी, और साथ में जो है आपको पेपर की तैयारी भी कराई जाती रहेगी। और बाद में जब आपका रिजल्ट आने को होगा, रिजल्ट के सारे अपडेट और रिजल्ट आएगा, सारा सब चीज़ें हम इसी चैनल पर बताने वाले हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।